विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग का 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम। यहाँ पर देखिए, नीति नवनीतम जो शीर्षक है इसका अर्थ क्या होता है। विद्यार्थियों, आपके मन में जिज्ञासा हो रही है तो मैं बता देता हूं आपको। नीति का मतलब होता है कोई भी अच्छी बात, ठीक है। नवनीतम, नवनीतम यानी मक्खन, यानी नीतियों का मक्खन। विद्यार्थियों, जिस प्रकार दही यानी दही को जब मथते हैं तो उसमें से जो सार रूप मक्खन निकल के आता है, ठीक है ना, जो मक्खन निकलता है वह क्या होता है, सार होता है। उसी प्रकार अनेक नीतियों की जो बातें हैं, ठीक है, उसका जो सार है, यानी कि अच्छी बातों का जो सार है, जो आपके लिए उपयोगी है, आपके जीवन में काम आने वाली हैं, ऐसी बातों का सार यहाँ पर रखा गया है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसी के विषय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के साथ साथ आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और कुछ लिखने वाली महत्वपूर्ण बातों को आप लिखते रहिए। मस्तिष्क में तो लिखेंगे ही आप, साथ साथ कॉपी में भी। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग में सामान्य परिचय के साथ। तो आइए, पाठ प्रवेश, यानी इस पाठ में क्या है, आइए जानते हैं। प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः वर्तते नीति नवनीतम इति। अस्य पाठस्य संदर्भ ग्रंथः वर्तते मनुस्मृतिः। यहां देखिए, प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक है विद्यार्थियों, आपको पता ही है क्या है, नीति नवनीतम, ठीक है ना, यानी नीतियों का जो सार है, अच्छी बातों का जो समूह है सार रूप में, वह यहां पर है, ठीक है। अस्य पाठस्य, इस पाठ का, यानी ये जो 10वां पाठ है नीति नवनीतम, इसका जो मतलब संदर्भ ग्रंथ है वह कौन सा है, मनुस्मृति। कौन सा है विद्यार्थियों, मनुस्मृति है, ठीक है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, संदर्भ ग्रंथ का मतलब क्या होता है। संदर्भ ग्रंथ का मतलब होता है विद्यार्थियों, जहां से हम कोई वस्तु या विषय उठा करके प्रस्तुत करें या अलग करें, ठीक है ना। तो यहां पर मनुस्मृति एक ग्रंथ है विद्यार्थियों, ठीक है, जिसके रचयिता कौन है, मनुस्मृति जो ग्रंथ है, ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके रचयिता जो है वो है मनु, आचार्य मनु, ठीक है। तो इन्होंने मनुस्मृति लिखी, ठीक है, और यहां पर 12 अध्याय है, 12, ठीक है ना, 12 अध्याय। कितने अध्याय है विद्यार्थियों, 12 अध्याय हैं। तो यहां पर मनुस्मृति जो ग्रंथ है, यहां से 12 अध्यायों में से कुछ श्लोक आपके इस पाठ में रखे गए हैं, जो कि सार स्वरूप है, ठीक है ना। हमें हमारी जिंदगी में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के यहां प्रस्तुत है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आइए आगे चलते हैं। अस्मिन् पाठे 6 श्लोकाः सन्ति। ध्यान रखिएगा, यहां पर इस पाठ में कितने श्लोक हैं, 6 श्लोक है। 6 श्लोका, 6 श्लोक सन्ति यानी हैं। ये सदाचार दृष्टिया अत्यंतम महत्वपूर्णः सन्ति, जो सदाचार की दृष्टि से, अच्छे आचरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अत्र माता पित्रोः एवं च गुरूणाम आदरेण सेवया च तोष्यमाणस्य अभिवादनशीलस्य मनुष्यस्य लाभस्य विषये चर्चा कृता अस्ति। एतदतिरिक्तं सुख दुःखयोः समभाव अंतरात्मने आनंददायकं कार्यकरणं तद्विपरीतस्य कार्यस्य त्यागः सम्यक् विचिन्त्य सत्यमार्गस्य अनुसरणेन कार्यकरणम् इत्यादीनां शिष्टाचाराणाम अपि उल्लेखः कृतः अस्ति, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ क्या बताया, आइए जानते हैं। यहाँ पर माता पित्रों, माता पिता जो है, ठीक है ना, उनकी, एवं च और, ठीक है, गुरु नाम, जो गुरु हैं, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी का कोई ना कोई गुरु होता है, ठीक है। जैसे बालक की प्रथम गुरु माता होती है, उसी प्रकार जब हम विद्यालय में जाते हैं विद्यार्थियों, आप ये विद्यालय में आते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके गुरु हैं। तो गुरुओं का और माता पिता का, ठीक है, आदरेण सेवया च, गुरुओं की, माता पिता की आदर से और सेवा से, ठीक है ना,
संतुष्ट करने वाले, तोष्यमाणस्य यानी संतुष्ट करने वाले, यानी अपनी सेवा से गुरु और माता पिता को संतुष्ट करने वाला ऐसा, अभिवादनशीलस्य और अभिवादन करने वाला, नमन करने वाला, प्रणाम करने वाला ऐसा मनुष्य से, ऐसे मनुष्य के लाभस्य विषय, लाभ के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही एतद अतिरिक्तम, इसके अलावा सुख दुखयो समभाव, सुख दुख का लक्षण बताया है, सुख दुख के बारे में बताया है संक्षिप्त में कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। साथ ही यह बताया अंतरात्मा ने आनंददायकम कार्यकरणम, अंतर आत्मा में जब आनंद उत्पन्न होता है तो किस कार्य से होता है उसके विषय में बताया है, और उसके विपरीत, उसका उल्टा जो कार्य होता है उसको त्याग देना चाहिए ऐसा बताया है। सम्यक विचिंत्य मतलब सही सोच करके सत्य मार्ग को, ठीक है, सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण करते हुए कार्य करना चाहिए ऐसा बताया है। और फिर आगे देखिए, इत्यादि नाम, इत्यादि ऐसे कई अच्छी बातें यहाँ पर, शिष्टाचाराणाम, जो शिष्टाचार होते हैं, अच्छे आचरण होते हैं, संस्कार होते हैं, उनके विषय में अपि भी उल्लेख कृता अस्ति, उल्लेख किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सब बातें, अच्छी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं। जो 6 श्लोक हैं आपके सामने वो इस प्रकार है। इनका पाठ वाचन कर लेते हैं, आधार इन श्लोकों का उच्चारण हम कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप भी शुरुआत कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है ना? ठीक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। दूसरा देखिए, यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अगला देखिए, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। मनःपूतं समाचरेत्। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आप इनका क्या करें, सस्वर वाचन करें, बार बार अभ्यास करें। बहुत ही गेय और प्यारे श्लोक हैं और इनका मार्मिक अर्थ भी हम आपको बताने वाले हैं। एक एक श्लोक को हम एक एक भाग में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, आप इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि अपने जीवन में आप इनको उतारेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है जो हमने ये सामान्य परिचय वाला पाठ यानी कि यह वीडियो देखा, समझा, पढ़ा, उससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण छोटे से प्रश्न बन जाते हैं। तो इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दशमः पाठस्य नाम किम अस्ति। ठीक है,
तो दूसरा प्रश्न है, मनुस्मृति इति ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और मैं अगले भाग में पहले श्लोक के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।